नमस्कार दोस्तों, आरएसके ट्रेडिंग एकेडमी की एक नई वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना खुद का चैनल आरएसके ट्रेडिंग एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज तो वीकेंड चल रहा है। मंडे को मार्केट ओपनिंग करेगी और मंडे को मार्केट ओपनिंग के दौरान हमें ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में या पोजिशनल ट्रेड के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अप स्टॉक का लिंक मिलेगा। अगर आप किसी भाई बंधु के पास डीमेट अकाउंट ना हो तो हमारे लिंक से अकाउंट खोल लीजिए। अगर हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपका नहीं लगेगा। दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का आपको लाइफ टाइम के लिए मौका मिल जाएगा। चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं निफ्टी का पोस्टमार्टम। निफ्टी को हम कैसे इस वीक के लिए क्या पोस्टमार्टम हमारा बन के निकल के आ रहा है, डायरेक्ट उसी पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है। तो आ गए हम चार्ट पे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में सबसे पहले क्या देखना है। हमें देखना है मंथली टाइम फ्रेम। ये रहा हमारा मंथली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, ध्यान से देखने वाली बात। ये मंथली पिछले मंथ का लो ये रहा आपका, जो कि 16,803 का लगा हुआ था। हाई के पास हम लोग हाई को ब्रेक कर चुके हैं। कहीं न कहीं से ये संकेत हमको मिल रहा है कि अब हम इस लेवल तक, इस मंथ के लेवल तक, कहाँ तक, 18,222 के लेवल तक जा सकते हैं। ये तो मंथली चार्ट हमारा बता रहा है कि एक महीने में, इस महीने की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ग्रीन में करने में सफल हो जाती है तो हम लोग पहुंच सकते हैं 18,266 के लेवल तक। चलिए, ये तो मंथली हो गया हम लोगों का। अब भी अगर इस मंथ कैंडल ग्रीन में क्लोज हो गई, अगर मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल ग्रीन में ही क्लोज हो गई, भी हमारे पास लास्ट वीक बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ये ग्रीन रेड भी बन सकती है। तो हमें अभी इंट्राडे ही करना है, न कि कोई पोजिशनल ट्रेड करना है। अब हमें केयर क्या करना है इसमें देखते हैं। अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस के पास, आप लोगों को पता है कि मैं 21 को फॉलो करता हूँ। मैंने अपने क्लास में सिखाया हुआ है कि 21 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल, उसके बाद कोई रेड कैंडल अगर इस तरीके से बनती है, फिर इसका हाई निकलता है, तो यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड, एक स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। क्या इस स्ट्रेटजी में हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में जो रेड कैंडल बनी है, क्या ऐसा कुछ फील कर रही है? बिल्कुल टच करते हुए क्लियर नहीं कर पाई है और वो 21 के थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 75% नीचे। ये क्या इंगित कर रही है कि मैं रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ पूरी तरीके से। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है जो निकल के आती है, वो होती है इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई। अब आप कहेंगे सर इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई तो काफ़ी दूरी पे है। इसका लो लगा हुआ है 17,550 का लेवल और हाई क्या लगा है 17,850-60 का लेवल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। 17,850 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट में, या फिर इसके लो के नीचे। जिस तरफ डायरेक्शन होगा उस तरफ हमें वन टाइम का टारगेट मिलेगा। 18,000 हम टच कर सकते हैं हाई ब्रेक होने के बाद। अगर लो ब्रेक होता है तो हम लोगों का जो सपोर्ट बन के आता है 17,300
30 के आसपास तक हम आ सकते हैं। अब ये तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग का व्यू हो गया। अगर हम किसी चीज़ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसके अंदर कितनी मशीनरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, कैसे वर्क कर रही है, सब पे ध्यान देना होगा। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया हमें पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। अब हमें डेली टाइम फ्रेम चेक करना होगा कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी किस तरीके से ट्रेड की जा सकती है। तो ये देखिए हम लोगों का लग गया डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है? अब डेली टाइम फ्रेम में जो हमने सिखाया है कोबरा स्ट्रेटजी, वो फील होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस कैंडल को और इस कैंडल को, बेरिश इनगाल्फिंग यहाँ भी डेली में भी बन गया है और इसका लो भी कट चुका है। बेरिश इनगाल्फिंग का लो भी कट चुका है। कहने का मतलब कि मार्केट में अब मुझे 75% कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे लग रहा है कि मार्केट में फॉल आना चाहिए। कहाँ तक के लिए? पहली रुकावट की जो जगह बन के आएगी वो 17,440 के आसपास। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हम लोग आ जाएंगे इस लेवल तक, 17,325 से 30 के बीच की जो भी दूरी बनती है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को आप लोग अच्छी तरह से फॉलो किए होंगे तो आप लोगों को पता है कि कोई भी कैंडल कम से कम 1 टाइम का तो टारगेट दे ही देती है। अब क्या हमें कैसे ट्रेड फाइंड करना होगा? अभी हम 21 के ऊपर हैं इस डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में 21 के ऊपर हैं, मतलब अभी हम पॉजिटिव हैं, अभी हम निगेटिव नहीं हुए हैं। अगर मंडे के दिन, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, आईसीसीआई का रिज़ल्ट भी आ गया है, काफ़ी अच्छा खासा रिज़ल्ट है, तो इस बेस पे लगता है कि मार्केट मंडे के दिन एक ग्रीन कैंडल बना दे इस तरीके से। अगर मंडे के दिन इसका लो नहीं कटता है और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडल होगी, क्योंकि हम सिखाए हैं कि 21 के नज़दीक लास्ट में कोई रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल। यहाँ से भी पोजिशनल ट्रेडिंग की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? अब करना क्या होगा? जैसे ही नेक्स्ट डे इस कैंडल का हाई निकलता है, किसी भी कंडीशन में हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती है और यहाँ इसके नीचे का एसएल लगाएंगे और टारगेट 17,850 के लेवल का, यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। अगर इसका हाई कटता है तो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है इसमें, ये सब तो बात की बात है। अब हमें इंट्राडे कैसे प्ले करना होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जो कि ये रहा आपका। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है? एक ट्रेंड लाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। एक लाइन ड्रा करेंगे और फ्राइडे का लो 17,555, जबकि लो तो यही था हम लोगों का, और लो का फेक ब्रेक डाउन हुआ था, तुरंत मार्केट यहाँ से रिकवर कर ली थी। अब मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है? मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है, इस जगह पे कहीं पे ओपनिंग करती है। ओपनिंग करते ही कम से कम 15 से 20 मिनट कोई ट्रेड नहीं करेंगे।
इस रेंज के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तब भी ट्रेड नहीं करेंगे। 15 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है तब भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ भी देखेंगे तो इस सपोर्ट के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी थी। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, हमारा ट्रेड यहाँ से पुट के लिए एंट्री होता, जो मैं करता हूँ, और यहाँ का मैं एसएल लगाता। लेकिन मार्केट उल्टा कर दी। जब भी किसी रेजिस्टेंस का या किसी भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान से समझ लीजिए, आप फेक ब्रेकआउट से, फेक ब्रेक डाउन से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? अगर मंडे के दिन कोई मार्केट यहाँ पे ओपन करती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक सपोर्ट में इसके रेड कैंडल। उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाई निकालती है, तब हम लोग इंतज़ार करेंगे इसके लो का, एसएल का, और ट्रेड में सी की एंट्री करेंगे। टारगेट कहाँ तक के लिए? फर्स्ट टारगेट आपका स्विंग आप लोग मिलाते जाइए, जिसके पास जितनी क्षमता हो उस हिसाब से स्विंग को मिलाते जाइए। और स्विंग कहाँ तक निकल के आ रहा है? इस स्विंग तक हम लोग आ सकते हैं, 17,700 के लेवल तक। ये स्विंग हम लोगों का है। अगर 17,700 के लेवल के पास मार्केट पहुंचने के बाद फिर से काफ़ी देर कंसोलिडेशन करती है, वहाँ समय बिताती है, इस लेवल पे पहुंचने के बाद समय बिताती है, तो हम इस रेंज को ट्रेड करेंगे। रेंज के ऊपर निकलती है तो सी साइड, फिर डायरेक्ट हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे? वन वे शॉर्ट कवरिंग होगी, वन वे पहुँचेंगे 17,850 के लेवल तक। अगर यहाँ पहुँचने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करती है तो हम लोग पहुँचेंगे 17,850 के लेवल। कोई भी बीच में रुकावट नहीं मिलेगी। और अगर इसी जगह पे कंसोलिडेशन 17,700 के लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक डाउन करती है, फिर जो लेवल निकल के आएगा हम लोगों का इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ तक आ जाएंगे 17,600, 580 से लेके 600 का लेवल। अब ये चीज़ें तो हो गई वीकली में, मंथली में, डेली में, और 15 मिनट में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में, अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में मार्केट यहाँ से 40-50 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो जाए, तब क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग के बाद फर्स्ट 15 मिनट हम वेट करेंगे, फिर 15 मिनट का जो भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा उसे हम लोग फॉलो करके सिर्फ 30 पॉइंट के लिए ही स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे अप या डाउन। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर जाती है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग करती है और इस रेंज को भी ब्रेक कर जाती है, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें क्या करना है? मार्केट का 15 मिनट का हाई लो मार्क करके बैठ जाना है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगी तो होगा क्या? अगर ऊपर जाना चाहेगी तो ये जो सपोर्ट बन के रुका हुआ है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर हमें इंतज़ार होगा जैसे ही कोई रेड कैंडल दिखाई पड़ जाए इस लेवल पे, इसके लो के नीचे हम लोग पी शॉर्ट करेंगे, यहाँ का एसएल लेंगे। ध्यान रहे वीकली एक्सपायरी का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट लगातार नीचे फॉल करना शुरू की तो होगा क्या? आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ट्रेड आप लोग करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का पोस्टमार्टम। अब देखते हैं
क्या ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन के बेस पे ही ट्रेड होगा? क्या कुछ डाटा वगैरह भी है हमारे पास? तो चलिए डाटा को देख लेते हैं। डाटा को देखने के लिए मैं बताया हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में कि trendingtick.com पे जाइए, फ्री ऑफ कास्ट है। फर्स्ट पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर ऑप्शन पे आइए, OI एनालिसिस कर लीजिए। यहाँ पे जाएंगे, निफ्टी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये रहा निफ्टी। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है। साफ साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि ये लेवल है हम लोगों का 17,700, जबकि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। इतना बड़ा पिलर खड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा पिलर खड़ा हुआ है। सोचिए, ये चाहते हैं कि इसके ऊपर हम नहीं जाने देंगे। अब देखेंगे पुट साइड में 17,600 का लेवल यहाँ पे है, कॉल राइटिंग हुई है। बगल में 17,600 पे कॉल राइटिंग भी हुई है। पिलर हमारे कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे छोटा पिलर, जितनी रुकावट के लिए यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हुई है उसके आसपास गिरावट के लिए भी लोग एक्टिव हैं। तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि हम लोग ऑप्शन चैन के बेस पे बेरिश होने के संकेत में हैं। बट हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में। किस तरीके से, वो मैंने बता दिया है। जब तक, एक राउंड फिगर लेवल बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जब तक आपका ये लेवल, डेली पे चलते हैं, जब तक आपका ये लेवल 17,550 वाला और 17,866 वाला, इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकल जाती है, कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं करेगा। 30 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कीजिए, 1 ट्रेड कीजिए, 2 ट्रेड कीजिए, 3 ट्रेड कीजिए। इससे ज़्यादा ओवर ट्रेड मत कीजिए। ये कन्फर्म जान लीजिए कि मार्केट जो अपना जिस बेस पे वो चलती है ना, लोग कहते हैं इतिहास को ये दोहराती है, अपने किए गए क्रियाकलापों को ये दोहराती है। दोहराने का क्या मतलब है? अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये भी यही कंडीशन थी। वीकली में जो कंडीशन बनी हुई है, वीकली से चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो कंडीशन यहाँ बनी हुई है, ये कंडीशन कहाँ बनी थी, कहाँ बनी थी, चेक कर लेते हैं। जब जब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तब तब ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे भी बनी थी, यहाँ पे भी बनी थी। अगर ये बनी है तो वर्क हुआ है, ये बनी है तो वर्क हुआ है। अगर यहाँ बन रही है, इसका लोग गया तो वर्क होना चाहिए। ये टेक्निकल है और टेक्निकल अपने पुराने इतिहास को दोहराता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को कहानी के रूप में बता देता हूँ। कहानी क्या है? ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है कि एक वर्ष में ठंडी, गर्मी, बरसात, 3 सीजन बन के आते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ठंडी का सीजन ख़त्म होने के बाद फिर से ठंडी रिप्लाई हो जाए? नहीं। क्यों ठंडी के बाद गर्मी आती है? क्यों गर्मी के बाद बरसात आता है? क्योंकि ये अपने इतिहास को दोहराते हैं। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क करता है तो निश्चित तौर पे ये वर्क करेगा। ये भी अपने पुराने इतिहास को दोहराएगा। ये हट नहीं सकता, इसे करना होगा। चलिए, अब कुछ स्टॉक्स जो हमारे रडार में हैं,
वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टॉक्स हमारे रार में जिनको स्विंग ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि खरीदिए या बेचिए, कुछ कीजिए। बस मैं एजुकेशनल पर्पस से आप लोगों को सिखाने की, बताने की कुछ चेष्टा कर रहा हूँ, कुछ इच्छा कर रख रहा हूँ। जो मेरा व्यू है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस आधार पे स्विंग ट्रेड बनता है, किया जा सकता है, जिसमें कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मुझे निफ्टी में क्या दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा पैटर्न, लेकिन ये भी अधूरा है, इसको यहाँ तक आना होगा। फिर निकलेंगे हम लोग तो कौन सा पैटर्न बनेगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। 17,866 के बाद वो चीज़ें होंगी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एकाएक इतना अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा जो हमें 18,255 तक ले जा सकता है। चलिए वो बात का विषय है। हमने इंट्राडे सीख लिया, वीकली में कैसे करना है, और वीकली में डेली में पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है वो भी सीख लिया। रेंज के बाहर निकल कैसे ट्रेड करना है वो भी वीकली कर लिया। वीकली में हमारा व्यू क्या है ये हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग स्टॉक की तरफ। कौन सा ऐसा स्टॉक है, सबसे पहले मेरा फेवरेट स्टॉक, भाई किसी को नहीं पसंद हो वो अलग की बात है, लेकिन जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो है अदानी इंटरप्राइजेस। इसमें स्विंग ट्रेड किया जा सकता है, मैंने अपनी खुद की बाइंग की है। कंपनी कैसी है, क्या है, इसके ऊपर क्या आरोप लगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न से, दैट्स ऑल। और कैंडल स्टिक पैटर्न मुझे क्या बता रहा है, मुझे उस पर ट्रेड करना है। कैंडल स्टिक पैटर्न हमें बता रहा है कि अगर 1 से 2 महीने का व्यू रख के आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो इस कंडीशन में ये कैंडल बनी है बुलिश इनगल्फिंग, इसका हाई कट चुका है, एंट्री बन चुकी है, मार्केट में नीचे गिरावट देखने को मिली है। फिर यहाँ पे छोटी सी बनी है मॉर्निंग स्टार, इसका भी हाई कट चुका है। सिर्फ छोटे से एसएल कितना निकल के आता है चेक कर लेते हैं। ये पोजिशनल ट्रेड होगा, जिनको करना हो तो वो पोजिशनल करेंगे, लंबा व्यू रखेंगे। लंबे व्यू में 150 रुपये का एसएल लग सकता है, तो प्रॉफिट भी 200-250-300 रुपये का मिल सकता है ओनली वन शेयर में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेंज देख लेते हैं। हम लोग का एसएल क्या निकल के आ रहा है 1573 रुपये का। 1573 क्या जी, 1573 के एसएल से 1591, एक मिनट इक्वल देखते हैं, 1570 के एसएल से लगभग 220 पॉइंट के आसपास का एसएल है। टारगेट क्या मिल सकता है, टारगेट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है 2630 रुपये का। ये व्यू है हमारा। वैसे भी 400 का स्टॉक, 400-500 रुपये का स्टॉक 4200 हाई मार के आया है किसी न्यूज़ की बेस पे, या जो भी इसमें फॉल्ट रहा हो उसकी बेस पे आया है। लेकिन इस समय कैंडल स्टिक पैटर्न हमारी हमें वीकली टाइम फ्रेम पे बता रही है कि 200 पॉइंट का एसएल है, तो प्रॉफिट कितने पॉइंट का है, 600-700 पॉइंट का प्रॉफिट है। इसमें अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, किया जा सकता है। ये तो फर्स्ट स्टॉक हो गया। चलिए दूसरा स्टॉक्स रिलायंस को देखते हैं। मैं हैवी वेटेज स्टॉक में ही ट्रेड फाइंड करता हूँ, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। अब हम लोग देखेंगे रिलायंस में वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार से हम लोग का टारगेट कहाँ तक क्लियर है, 2500 रुपये का। ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट है। एसएल क्या होगा, मॉर्निंग स्टार का लो नहीं, एसएल हम लोग लगाएंगे कहाँ का, 2300 रुपये का। सॉरी
2280 कर लीजिए, थोड़ा सा बफरिंग देके 2280 रुपये के एसएल से इस स्विंग का 2200 जी 2285 सॉरी 2285 रुपये के एसएल से रिलायंस को बाइंग की जा सकती है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा है। अब मुझे लग रहा है कि रिलायंस में भी वही होगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। लोग यहां बाइंग करेंगे, देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, आप बॉटम पे पकड़िए इसको और राइट कीजिए कहां तक 2600। अगर ये हम लोग की बाइंग हो जाती है एसएल हम लोग का 2280 का निकल के आता है, तो हम लोग राइट कहां तक करेंगे? अगर फेवर में निकलना शुरू हुई मार्केट तो कहां तक हम राइट करेंगे? 2600 के टारगेट के लिए 300 पॉइंट, 50 पॉइंट के एसएल से 300 पॉइंट स्विंग ट्रेड के लिए। कोई ऑप्शन नहीं करना है, कोई इंट्राडे नहीं करना है, ओनली फॉर स्विंग ट्रेड, क्योंकि स्विंग ट्रेड में पैसा बनता है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। ये आपका व्यू 10-15 दिन में भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। पैसा आपका, अब पैसा कैसे ऐड करना होगा वही तरीका बताता हूँ। 2 स्टॉक हो गए हमारे, तीसरा स्टॉक, वैसे पैनी स्टॉक में तो मैं कभी करता नहीं हूँ कि कोई शेयर खरीदा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी तो मैं इसी शेयर में, चाहे मुझे कहीं से भी नॉलेज हुआ था, कैसे भी हुआ था, मैंने इसी शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट किया था 2 रुपये 20 पैसे के रेट से। 2019 की बात थी जी। 2 रुपये 20 पैसे मैंने खरीदा था और 7 रुपये 60 पैसे में बेच के निकल गया था। 40,000 रुपये मैंने लगाया था, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। वो है RTN पावर, रतन टाटा जी की कंपनी है। बिल्कुल एकदम कहाँ मिल रही है हमें? एसएल के पास। कैसे मिल रही है? RTN पावर में बना है वीकली टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार, इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। इसका हाई भी कट चुका है, एंट्री बन चुकी है। एसएल मात्र छोटा सा, कहाँ तक का एसएल? अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप लोगों को। एसएल हम लोगों का क्या निकल के आएगा? एसएल हम लोगों का निकल के आएगा 2 रुपये 75 पैसे का। थोड़ा सा बफरिंग दे रहे हैं, बाकी 2 रुपये 80 पैसा है। 2 रुपये 70 पैसे का एसएल लगाइए, 3 रुपये 5 पैसे रेट चल रहा है। अब मेरा खुद का मानना है कि ये कुछ ही समय बाद 4 रुपये प्लस टारगेट निकल के आ जाएगा। 1 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी अगर ये ऊपर चलना शुरू होता है, जिसमें अपर सर्किट लग जाते हैं, फिर ये स्टॉक मिलता नहीं खरीदने को। मुझे लगता है इसमें मार्केट ये डब्लू पैटर्न बनाएगी, ऐसे निकलेगी, ये हम लोग का टारगेट होगा। चलिए 3 स्टॉक हमारे हो गए, एक स्टॉक को और देख लेते हैं। इन्फोसिस, ये रहा। ये सब स्टॉक मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे कुछ सिस्टम बता रहा था स्टॉक सिलेक्शन के लिए, तो उसमें ये चीज़ें आई थी। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ रहा है? हैमर। एक दिन इसमें 10% का ऑलरेडी करेक्शन हुआ था और ये 1400 कितना था, 1387 से डायरेक्ट आया, कहाँ का लो लगाया 1186। इतना करेक्शन के बाद एक पुल बैग आना चाहिए, तो ये हमारा हैमर है, इसका हाई और लो। फर्स्ट टारगेट इसका आएगा निकल के 1330 का वन टाइम। एसएल क्या निकल के आता है? 1227 रुपये का मार्केट का CMP है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। इसका एसएल जो निकल के आता है 1182 रुपये लगा लीजिए यहाँ के एसएल से। अब एंट्री कैसे करना होता है कि सर अगर हम यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट कर दें या 1 लाख इन्वेस्ट कर दें तो मेरा तो एसएल लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल है, ध्यान से समझ लीजिए, वैसे ये क्लास का विषय है, तो बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई चीज़ 100 रुपये पे है
आपने 80 रुपये पे ESL समझा है, ये बाइंग प्राइस है, ये ESL है। अब आपका टारगेट जो निकल के आता है वो 130 रुपया है। ठीक, अब हम 100 रुपये पे CMP प्राइस चल रही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कैपिटल है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 100 रुपये के प्राइस पे मैं यूज करूँगा 50% ओनली। 50% मैं यहाँ यूज कर लूँगा। जैसे ही मार्केट ये आएगा 90 के आसपास, मैं यूज करूँगा फिर 25% कैपिटल। फिर जैसे ही ये आएगा 85 के आसपास, फिर मैं यूज करूँगा 25%। अब मैं टोटल 100% अपना कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करना चाहता था वो यूज कर लिया हूँ। अब मुझे इंतज़ार है या तो ESL हो जाए जो कि 80 रुपये का है। अगर ESL होता है तो एग्ज़िट, सारे पोजीशन एक साथ एग्ज़िट, बगैर कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे। क्योंकि अगर 100 रुपये पे ख़रीदे हैं आप, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, फिर आ गए आप 90 पे फिर इन्वेस्ट किए हैं, टोटल एवरेज प्राइस क्या निकल के आएगी आपकी 90 रुपीज़ या 9235, 100 नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने एवरेज कर लिया है। SL के पहले एवरेज करना होता है, SL के बाद नहीं। फिर बैठ के शांति से राइट करना होता है, ना तो आप ऑप्शन कर रहे हैं ना तो आप इंट्राडे कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। शान से लीजिए, शान से स्विंग ट्रेड कीजिए, मस्त रहिए और जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, सब कुछ करते रहिए। बार बार आपको लप झप देखने की ज़रूरत नहीं। एक बार कमिटमेंट कर लीजिए, एक मंथ में 3 ट्रेड कीजिए, एक मंथ में 3 ट्रेड बनेगा, डेली पे करेंगे तो बढ़िया ट्रेड। अगर 50,000 कैपिटल यूज कर रहे हैं, 5 से 8% के अप, 5 से 8% अगर आपका प्रॉफिट मिल जाता है, 3 से 5% भी मिल जाता है, एक वीक में निकल जाइए, निकल जाइए सर। अगर 5% नहीं मिला, टारगेट मत ढूंढिए। तब या तो टारगेट ढूंढना है तो वीकली टाइम फ्रेम पकड़ के बैठे रहिए, वेट कीजिए, राइट कीजिए। लंबा टारगेट, लंबा SL भी होता है, डेली पे छोटा टारगेट, छोटा SL, आवरली पे भी किया जा सकता है, सेम डे का होता है। तो ये होता है स्विंग ट्रेड करने का तरीका। ये स्टॉक जो मेरे डार पे थे, अच्छे स्टॉक हैं, हैवी वेटेज हैं। सिर्फ एक RTN पावर जिसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी खुद की बाइंग है, मैंने खुद बाइंग किया हुआ है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, न पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।